किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराणों से की इस श्रृंखला में महाभारत की अंतर कथाओं में आज जो विषय लेकर आया हूं वो अर्जुन की पत्नियों को लेकर है। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी अर्जुन की पत्नी थी। अर्जुन की 3 और पत्नियां भी थी और उनके साथ उनका विवाह किस प्रकार से हुआ, इससे जुड़ी जानकारी लेकर के आया हूँ। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें कि अर्जुन की कितनी पत्नियाँ थीं। तो अर्जुन की पहली पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। राजा द्रुपद के यहाँ जाते हैं अज्ञातवास के समय में, जब वह वनवास में रहते हैं और वहाँ पर स्वयंवर का आयोजन होता है, जहाँ पर तेल की कड़ाही में देख करके मछली की आँख में निशाना लगाते हैं और द्रौपदी को प्राप्त करते हैं। और द्रौपदी वापस आने के बाद माता के कहने पर वह सभी पांचों पांडवों की पत्नियां बन जाती हैं। तो ये तो द्रौपदी की कथा है जो बहुतायत सभी को पता है। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी सुभद्रा थी, जो कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा ने अर्जुन से प्रेम विवाह किया था। अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। सुभद्रा के भाई गद और अर्जुन ने एक साथ द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी। और उसी दौरान जब वे पहली बार सुभद्रा से मिले तो सुभद्रा उन्हें बहुत पसंद आई। और फिर ऐसा होता है कि सुभद्रा और अर्जुन आपस में कृष्ण की प्रेरणा पा करके विवाह करने के लिए चलते हैं। और इसकी एक कहानी अलग है जिसमें सुभद्रा रथ चलाते हुए आगे जाती है कृष्ण को लेकर के, और बलराम नाराज हो जाते हैं। तो बाद में सुभद्रा अर्जुन के साथ जब हस्तिनापुर आती है, वहाँ आने के बाद भी द्रौपदी को यह बात नहीं बताई गई शुरू में कि सुभद्रा उनकी दूसरी पत्नी है। बाद में उपयुक्त समय आने पर सुभद्रा ने ही द्रौपदी को सारी बातें बताई। ये कहानी भी ज़्यादातर हम लोग जानते हैं। अब बारी आती है कि अर्जुन की तीसरी पत्नी कौन थी। तीसरी पत्नी थी मणिपुर राज्य की राजकुमारी चित्रांगदा। बेहद खूबसूरत थी। एक बार किसी कारणवश अर्जुन मणिपुर गए और चित्रांगदा को देखा और देखते ही मोहित हो गए। अर्जुन ने चित्रांगदा के पिता चित्रवाहन से चित्रांगदा से अपने विवाह की इच्छा व्यक्त की। लेकिन चित्रवाहन ने भी एक शर्त रखी कि चित्रांगदा का पुत्र ही मणिपुर का राजा बनेगा। अर्जुन ने इस शर्त को मान लिया और चित्रांगदा से विवाह कर लिया। बाद में अर्जुन और चित्रांगदा से ही एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है बभ्रुवाहन। और बभ्रुवाहन एक बार अर्जुन की मृत्यु का कारण बनता है। वह अर्जुन का वध कर देता है। ये कथा आपको अगले एपिसोड में, अगले अध्याय में सुनाएंगे। तो बभ्रुवाहन का जन्म होता है। जब तक बभ्रुवाहन का जन्म नहीं होता तब तक वो वहां पर रहते हैं। बभ्रुवाहन के जन्म लेने के बाद अर्जुन वहां से चले आते हैं। अब इसके बाद उनकी चौथी पत्नी उलूपी थी। अर्जुन के जीवन में उलूपी का बहुत योगदान था, क्योंकि उलूपी ही थी जिन्होंने, जब अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध किया तो उन्हें ब्रह्मशाप लग गया। और उस शाप से मुक्त होने का एक ही रास्ता था कि जब अर्जुन अपने पुत्र के द्वारा मारे जाएं तभी शाप से मुक्त हो सकते हैं। तो लेकिन अब उलूपी से अर्जुन की मुलाकात कैसे हुई ये देखें। तो हम जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी और उन लोगों ने एक एक साल के अंतराल के लिए वो हर पांडव के साथ रहती थी। जब वह किसी एक पांडव के साथ रहती तो दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की आज्ञा नहीं थी। एक बार अर्जुन और द्रौपदी का जब समय खत्म होता है, उसके बाद युधिष्ठिर का समय शुरू होता है। तो अर्जुन जब बाहर आते हैं तो वो अपना गांडीव धनुष वहीं द्रौपदी के आवास में ही छोड़कर चले आते हैं और एक
बहुत ही अतीव आवश्यकता पड़ी ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए, तो वो गांडीव लेने के लिए दोबारा जाते हैं और वहाँ पर युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों रहते हैं। तो जो ये नियम तोड़ता, उसे 1 साल के लिए देश से निकाल दिया जाता था। तो अर्जुन ने यह नियम तोड़ा, तो अर्जुन को भी 1 साल के लिए देश से निकाल दिया गया। देश से निकालने के बाद अर्जुन की मुलाकात उलूपी से होती है। उलूपी जल नगर की अ, जल नगर की कन्या रहती है, जलकन्या। वह अर्जुन को जलनगर ले जाती है और उसने अर्जुन को वरदान दिया कि कोई भी जल प्राणी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, पानी से कभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये तमाम तरह की वरदान मिले उनको। और उलूपी मृत संजीवनी विद्या भी जानती थी, जिसका उपयोग उसने बाद में अर्जुन को शाप मुक्त करने के लिए किया। तो ये अर्जुन की 4 पत्नियां थी। एक, जैसे आप जानते हैं, द्रौपदी, दूसरी सुभद्रा, तीसरी चित्रांगदा और चौथी उलूपी। तो आशा करते हैं कि महाभारत में छिपी हुई यह जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। महाभारत के अन्य छिपे हुए रहस्यों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।